अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने विटामिन स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हमारे पास दो टाइप्स के विटामिन्स होते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास नॉन बी कॉम्प्लेक्स और बी कॉम्प्लेक्स आते हैं। ठीक है, फर्दर फिर बी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी एनर्जी रिलीजिंग होते हैं, हिमेटोपोइटिक होते हैं और उसके अलावा होते हैं। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास आते हैं कौन कौन से थायामीन यानी विटामिन बी 1, राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2, नियासिन विटामिन बी 3, बायोटिन विटामिन बी 7, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन बी 5। ठीक है, फिर उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आते हैं ये फॉलिक एसिड विटामिन बी 9, कोबालामिन विटामिन बी 12। ठीक है, और अदर्स के अंदर हमारे पास पायरोडॉक्सिन आती हैं। ठीक है, विटामिन बी 6 भी इसको हम कहते हैं पायरोडॉक्सल और पायरोडॉक्सामाइन। ठीक है, ये विटामिन बी 6 के अंदर ही आते हैं तीनों। ठीक है, उसके अलावा ये थे हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ये सारे। फिर हमारे पास आते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में हमारे पास आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, के और ई। ठीक है, नेक्स्ट हम अब आज जो हम विटामिन स्टार्ट करेंगे वो होगा सबसे पहला विटामिन लिपिन कोट के अंदर हमारे जो कि है विटामिन बी 9 जिसको हम कहते हैं फॉलिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ऊपर तो उसने आपकी बुक के अंदर ये बताया हुआ है कि हम किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो फॉलिक एसिड है ना वो जाता है। ठीक है, विटामिन बी 9 को कहते हैं ना फॉलिक एसिड, तो फॉलिक एसिड का उसने हमारी बॉडी में किस किस तरह से प्रोसेसिंग होती है वो बताया हुआ है। पहले सबसे हम डाइट के अंदर फॉलिक एसिड इनगल्फ करते हैं। ठीक है, फॉलिक एसिड कन्वर्ट होता है डाई हाइड्रोफॉलिक एसिड के अंदर। किस तरह से एंजाइम आता है डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है, जो कि NADPH को NADP में कन्वर्ट करता है और वो कन्वर्ट होता है डाई हाइड्रोफोलिक एसिड में। डाई हाइड्रोफोलिक एसिड फर्दर एंजाइम यूज़ होता है यहाँ पे और कन्वर्ट हो जाता है टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड में, THF में। ठीक है, फिर टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड जो होता है फर्दर हमारे पास कन्वर्ट होता है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में, थाइमिडीन में और मिथियोनिन में। ठीक है, और यहाँ पे मिथोट्रिक्सेट जो है वो इनहिबिटर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस के अंदर जहाँ पे भी आपको इस तरह से नेगेटिव साइन नजर आएगा इसका मतलब होगा कि ये इनहिबिटर है, और जहाँ पे भी पॉजिटिव साइन नजर आएगा इसका मतलब होगा कि वो जो है वो एक्टिवेटर है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड और फोलेट जो है वो कहता है की रोल प्ले करता है इन वन कार्बन मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, उसके अलावा कहता है एसेंशियल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ सेवरल कंपाउंड्स। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी होती है एक तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का उन्होंने बताया हुआ। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होती है। ठीक है, और इंडिविजुअल्स विद अल्कोहलिज्म जो अल्कोहल यूज़ करते हैं उनके अंदर होती है। ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स वो गुड सोर्स होता है फॉलिक एसिड का। ठीक है, उसके बाद उसने फंक्शंस बताए हुए हैं टेट्रा हाइड्रोफोलेट THF जो हमने ऊपर यहाँ पे बनाया था। ठीक है, रिएक्शन के अंदर टेट्राहाइड्रोफोलेट जो होता है द रिड्यूस्ड कोएंजाइम फॉर्म ऑफ फोलेट, फोलेट की फॉर्म है। ऊपर हम लोग रिएक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं कि जिस तरह से फोलेट जो है वो कन्वर्ट होता है THF के अंदर। ठीक है, तो वो कहता है टेट्राहाइड्रोफोलेट जो होता है ना रिसीव करता है वन कार्बन फ्रेगमेंट फ्रॉम डोनर सच एज सीरीन, ग्लाइसिन और हिस्टिडीन। इनसे वन कार्बन डोनर फ्रेगमेंट रिसीव करके ट्रांसफर करता है इंटरमीडिएट्स को ताकि अमाइनो एसिड की प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के और थायमिडीन फोनोफॉस्फेट TMP जो है ना और पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेटेड इन द DNA, इन सब की ताकि ना फॉर्मेशन हो जाए। मतलब इन सब के सिंथेसिस के लिए जो THF होता है ना वो वन कार्बन डोनर रिसीव करके तो इस तरह से यानी कि ना इसको सीरीन, ग्लाइसिन और हिस्टिडीन को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, फिर हमारे पास टाइप्स आती हैं, एक होती है न्यूट्रिशनल एनीमिया। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है फोलेट और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, न्यूट्रिशनल एनीमिया के अंदर हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रिशनल एनीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच ब्लड हैज़ अ लोअर देन द नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल से कम हो जाए उसका लेवल, तो हम इसको कहते हैं एनीमिया हो गया। ठीक है, RBCs की ब्रेक डाउन हो जाती है ना इसके अंदर। ठीक है, उसके रिजल्ट के अंदर क्या होता है, रिड्यूस्ड एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सही से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होती। ठीक है, फिर न्यूट्रिशनल एनीमिया के अंदर क्या होता है, वो क्यों होता है, इज कॉज्ड बाय द इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हम लोग खाते नहीं है, न्यूट्रिएंट्स जाते नहीं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द, फिर इन साइज़ की बेस के ऊपर भी इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं। एक माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, एक मेगालोब्लास्टिक होता है। ठीक है, तो उसको फर्दर उसने एक्सप्लेन किया हुआ। जो माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है उसके अंदर क्या होता है, वो कहता है कि MCV बिलो नॉर्मल। MCV क्या होता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है, उसने ऊपर बताया भी हुआ है। ठीक है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो होता है ना वो माइक्रोसिटिक के अंदर बिलो नॉर्मल होता है। ठीक है, माइक्रोसिटिक का मतलब है स्मॉल साइज ऑफ RBCs। ठीक है, और वो क्यों होता है, कॉज्ड बाय द लैक ऑफ आयरन, आयरन की कमी की वजह से। ठीक है, ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉज होती है। फिर सेकंड मेजर कॉज क्या होती है न्यूट्रिशनल एनीमिया की, वो होती है मैक्रोसिटिक एनीमिया जिसके अंदर MCV यानी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो होता है वो नॉर्मल से अबव होता है। ठीक है, रिजल्ट्स फ्रॉम द डेफिशिएंसी इन द फॉलिक एसिड और विटामिन B 12। ठीक है, ये विटामिन B 9 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, उसके अलावा वो कहता है द मैक्रोसिटिक एनीमिया इज कॉमनली कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक भी इनको कहते हैं बिकॉज द डेफिशिएंसी ऑफ आइदर विटामिन कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज इमेच्योर RBCs प्रिकर्सर्स कॉल्ड मेगालोब्लास्ट। ठीक है,
क्योंकि वो कहता है कि जब इसकी डेफिशिएंसी होती है ना किसी भी विटामिन की, तो उसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाती है आरबीसीज प्रिकर्सर्स की, जिनको हम कहते हैं मेगैलोब्लास्ट, ठीक है। और बोन मैरो के अंदर और ब्लड के अंदर दोनों में हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आर आल्सो सीन, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स भी हमें नजर आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोलेट एंड एनीमिया, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि इनएडिक्वेट सीरम लेवल ऑफ फोलेट कैन बी कॉज्ड बाय द इंक्रीज डिमांड, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। मतलब वो कहता है कि अगर लो सीरम लेवल हो जाए ना फोलेट का, कम हो जाए, ठीक है, सीरम लेवल के अंदर, ठीक है, इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और उसकी डिमांड किन केसेस में ज़्यादा होती है? प्रेगनेंसी में होती है, लैक्टेशन के अंदर होती है, पुअर अब्जॉर्प्शन वो क्यों होती है? पुअर अब्जॉर्प्शन कॉज्ड बाय द पैथोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसकी अब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाती है, ठीक है। उसके अलावा जो है अल्कोहलिज्म के अंदर, ठीक है, और ट्रीटमेंट विद ड्रग्स, अगर कोई ड्रग्स वगैरह ले रहे हो तो भी ना सही से अब्जॉर्ब नहीं होता। फॉर एग्जांपल मिथोट्रिक्स दैट आर डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स की इसने एग्जांपल दी है। अब फोलेट फ्री डाइट कैन बी कॉज बाय वो मतलब जो फोलेट फ्री डाइट होती है ना, कैन उसकी वजह से क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी हो सकती है फ्यू वीक्स में, मतलब फ्यू वीक्स जो है ना वो पर्सन के अंदर डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। प्राइमरी रिजल्ट ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इज मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के का जो प्राइमरी रिजल्ट होता है वो ये होता है कि हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, आरबीसी का साइज जो है लार्ज साइज हो जाता है, कॉज्ड बाय द डिमिनिश्ड सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स एंड टीएमपी, ठीक है। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की सही से सिंथेसिस नहीं हो रही होती, ठीक है। और टीएमपी क्या आता है हमारे पास? थायमिडिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, इसकी भी सही से ना नहीं हो रही होती सिंथेसिस, डायमिनिश हो जाती है, विच लीड्स टू इनएबिलिटी ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से सेल्स जो होते हैं वो इनेबल हो जाते हैं, वर्किंग नहीं करते हैं, जिनमें आरबीसी प्रिकर्सर्स आते हैं, ठीक है। और टू मेक डीएनए और देयरफॉर इनएबिलिटी टू डिवाइड, और फिर सेल्स जो वो डिवाइड नहीं होते फर्दर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? फोलेट एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फोलेट और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में का इससे क्या रिलेशन है? स्पाइना बाइफिडा एंड एनेंसेफेली, ये हमने एम्ब्रियो के अंदर डिजीज दोनों पढ़ी थी कि एनेंसेफेली और स्पाइना बाइफिडा, इनके अंदर क्या होता है? जो ट्यूब होती है ना, जब उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है तो हमारे पास जो एंटीरियर न्यूरोपोर और पोस्टीरियर न्यूरोपोर जो होते हैं ना वो सही से क्लोज नहीं होते, तो उसको हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा और एनेंसेफेली, ठीक है। वो मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है ये, ठीक है। अफेक्ट 3000 प्रेगनेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट एनुअली, ठीक है। Folic acid supplementation before conception and during the first trimester has been shown significantly reduce NTD। मतलब अगर हम लोग फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन कर देते हैं ना किसी भी प्रेग्नेंट वुमन को, ठीक है, तो उसको ये वाली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो है ना वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा 0.4 mg जो है ना वो पर डे फॉलिक एसिड लेनी चाहिए ताकि इसका रिस्क जो है वो कम हो सके प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर, ठीक है। उसके अलावा 10 टाइम्स जो है ना वो दैट अमाउंट इफ प्रीवियस प्रेगनेंसी वॉज इफेक्टेड। अच्छा, जिन पेशेंट्स को पहले भी जिनके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं ना प्रेगनेंसीज के अंदर, उनको ये एडवाइस किया जाता है कि 0.4 mg पर डे डेली जो है ना वो लें फॉलिक एसिड, ठीक है, और ताकि इसका रिस्क जो है ना वो कम हो सके, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बस यही फर्दर बातें की हुई हैं, इसको एक दफ़ा रीड कर लें। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि 0.1 mg पर डे लेना चाहिए, ठीक है, नॉर्मली। और दिस सप्लीमेंटेशन अलाउज द 50% ऑफ ऑल द रिप्रोडक्टिव एज्ड वुमेन टू रिसीव द 0.4 mg ऑफ फोलेट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ठीक है। आपकी बुक में जो साइड पे टेबल बना हुआ है ना, माइक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया और मैक्रोसिटिक एनीमिया, ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये जैसे आप लोग ये पढ़े फॉलिक एसिड विटामिन B9 तो इसके साथ ये टेबल लाजमी कीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि माइक्रोसिटिक के अंदर जो MCV होता है वो 80 से कम होता है, ठीक है, बिलो 80 होता है। नॉर्मोसिटिक में 80 से 100 के अंदर दरमियान होता है, मैक्रोसिटिक में अबव 100 होती है इसकी वैल्यू। उसके अलावा माइक्रोसिटिक में आयरन भी डेफिशिएंट होती है, पायरोडॉक्सिन डेफिशिएंट होता है और अस्कॉर्बेट भी डेफिशिएंट होता है। उसके अलावा प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होती है, वो भी मतलब सही से हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोसिटिक के अंदर क्या होता है? डेफिशिएंसी होती है विटामिन B12 की, डेफिशिएंसी इन फोलेट, ठीक है।